इन्होंने बताया कि शादी की रात सीकस के वक्त मुझे दर्द शुरू हुआ और चंद ही लम्हों में ये नाकाबिल बर्दाश्त हो गया। अब मैं अपने शौहर को रोकती रही, यहाँ तक कि मैंने चीखना शुरू कर दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जो अपनी पहली रात की मुश्किलात बताती है। तो वीडियोस शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मैं अपने शौहर के सामने चीखती रही कि वो रुक जाए, मगर इन्होंने जबरदस्ती सीकस जारी रखा। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे तकलीफदह रात थी। हबीबा फर्जी नाम का ताल्लुक लाहौर से है। वो नहीं चाहती कि उनका नाम जाहिर हो, लेकिन वो अपनी कहानी इसलिए सुनाना चाहती हैं कि इसके जरिए कई नए जोड़े समझ सकेंगे कि पहला सीकस हमेशा रोमान परवर नहीं बल्कि बाज़ औक़ात इंतहाई तकलीफदह मरहला भी हो सकता है। हबीबा की शादी 3 साल कबल उनके कज़न से उनकी पसंद और ख़ानदान की रजामंदी से हुई थी। मंगनी के बाद हम हर मौजू पर बात करते थे, यहाँ तक कि सीकस और अपने बच्चों से मुताल्लिक मंसूबा बंदी भी करते। हमने कई बार पूरन वीडियोस पर भी बहस की और ये वीडियोस शेयर भी की। यानी मुझे ऐसा लगता था कि मेरी अहना मंगेतर से दोस्ती है तो हमारे दरमियान सीकस मुश्किल नहीं होगा। हबीबा कहती हैं कि उनके शौहर भी उस वक्त यही समझते थे कि पहली बार सीकस का सबसे मुश्किल मरहला हाइमन या पर्दा बकारत का फटना होता है, जिसकी वजह से खातून दर्द महसूस करती है। हम दोनों समझते थे कि शायद ये दर्द चंद सेकंड्स में खत्म हो जाता है। मेरे शौहर को शादी के दिन उनके शादीशुदा दोस्तों और कजन्स ने भी यही बताया था कि तुम दर्द के बारे में ना सोचना, वो तो कुदरती है, बस तुम्हें हर सूरत सीकस करना है। हबीबा कहती हैं कि शादी के दिन इन्हें खुशी के साथ इस बात पर गुस्सा था कि वो अपने घर से दूर जा रही हैं और इसके साथ किसी मर्द के साथ सीकस का खौफ भी। ये सब कुछ मिलकर मुझे थका रहा था और मैं चाहती थी कि सब जल्दी खत्म हो जाए। इन्होंने बताया कि शादी की रात सीकस के वक्त मुझे दर्द शुरू हुआ और चंद ही लम्हों में ये नाकाबिल बर्दाश्त हो गया। अब मैं अपने शौहर को रोकती रही, यहाँ तक कि मैंने चीखना शुरू कर दिया। हमने देखा कि मेरा बहुत ज्यादा खून बह रहा है। हमने इंतजार किया, मगर दर्द खत्म हुआ ना ही खून बहना। खून इस कदर बह रहा था कि मुझे अस्पताल जाना पड़ा। हबीबा को उनके शौहर और सास अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि उनके वजाइना को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से खून बह रहा है और उनका वजाइनल ट्रैक्ट इस कदर तंग है कि इलाज के बगैर सीकस नहीं हो सकेगा। हबीबा बताती हैं कि वो बहुत शर्मिंदा थी और इन्हें लग रहा था कि वो अपने खानदान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनी हैं। खानदान में सभी को ये बात पता चल गई थी, ताहम मेरे शौहर और सास ने मेरी बहुत मदद की और समझाया कि ये मेरा कसूर नहीं है। डॉक्टर ने कुछ स्कैन्स और अंदरूनी अल्ट्रासाउंड करने के बाद इन्हें बताया कि उनके हाइमन टिश्यूज मोटे हैं, जिसकी वजह से सीकस में मुश्किल पेश आई है। इस कैफियत को हाइपरटराफाइड कहा जाता है। हाइपरटराफाइड कंडीशन में हाइमन में सुराख तो होता है, मगर इस बाफत या टिश्यू की मोटाई मुख्तलिफ तहों की वजह से इस कदर ज्यादा होती है कि बाज़ मामलात में मामूली सर्जरी के जरिए ही इसको हटाया जा सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में अगर मर्द जबरदस्ती सीकस की कोशिश करे तो वजाना के ट्रैक को नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसी वजाना जो कि सीकस के लिए तैयार ना हो या ऐसी खवातीन जिनमें हाइपरटराफाइड हो, इन्हें शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हबीबा की सर्जरी की गई और इन्हें डायलिटर्स दिए गए, जिनमें 1 माह तक वजाइनल ट्रैक खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया। 1 माह बाद डॉक्टर्स ने इन्हें बताया कि अब वो इज़दिवाजी ताल्लुक कायम कर सकती हैं। मगर मुझे शदीद खौफ था। मेरा पहला तजुर्बा इस कदर बुरा था कि मैं किसी सूरत सीकस के लिए तैयार नहीं हो पाती थी। ये खौफ दूर होने में कुछ वक्त लगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।